वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के सामने हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कंटिन्यू था। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी पे बात की। आज का दूसरे पार्ट के अंदर हम बाकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। पहली जो आज हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी जो वर्ड है, टेक्सोनोमी जो लफ्ज है, वो ग्रीक लैंग्वेज के दो लफ्ज से मिलके बना हुआ है। दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है। एक लफ्ज है टेक्सिस और दूसरा लफ्ज है नोमोस। टेक्सिस का जो मतलब बनता है, टेक्सिस की माना बनती है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है नेमिंग। अगर टेक्सोनोमी वर्ड को देखा जाता है तो टेक्सोनोमी वर्ड हमें ये बताता है कि किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज को सीक्वेंस से डिवाइड करना, और डिवाइड करके अरेंज करके उसके बाद क्या करना, उसके बाद नेमिंग करना, यानी कि उसको नाम देना। ये हमें टेक्सोनोमी वर्ड बताता है। टेक्सोनोमी की अगर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन हमें बताती है कि इट डील विथ क्लासिफिकेशन, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि टेक्सोनोमी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक जानदार चीजों की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद जानदार चीजों को नाम देना, जानदार चीजों की नेमिंग करने से डील करती है जो बायोलॉजी की ब्रांच, उसको कहते हैं टेक्सोनोमी। अब दो चीजें आ गई, एक चीज आ गई क्लासिफिकेशन और दूसरी चीज आ गई नेमिंग। सिंपली इन दोनों चीजों को कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं? सिंपली क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से बताते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जानदार चीजों के ग्रुप्स बनाना, और वो ग्रुप्स किसके बिहाफ पे बनाना? वो ग्रुप बनाना सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बुनियाद पे। यानी कि जो उनके अंदर कॉमन चीजें हैं, जो उनके अंदर एक जैसी चीजें हैं, उन चीजों के बुनियाद पर, और उनसे डिसिमिलर चीजें, यानी कि वो जिन चीजों के बिहाफ पे अलग हैं तो उनको अलग ग्रुप में रखें, और जिन चीजों के बिहाफ पे वो सेम है तो उन सेम चीजों के बिहाफ पे उनको अलग रखें। तो ये जानदार चीजों के जो सेम कैरेक्टर्स के ऊपर और डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर के बिहाफ पे जो जानदार चीजों के ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और आज तक दुनिया के अंदर जितने भी जानदार चीजें हैं, उन जानदार चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, उन जानदार चीजों को डिवाइड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है? साइंटिस्ट ने ग्रुप्स बनाए जानदार चीजों के, और उन ग्रुप्स को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है किंगडम्स का। और आज तक जो जानदार चीजों के किंगडम्स बने हैं ना, वो 5 बने हैं। यानी कि 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर जानदार चीजों को डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से किंगडम प्रोकैरियोटा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है, किंगडम फंजाई है। ये 5 ग्रुप जानदार चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, जानदार चीजों को डिवाइड करने के लिए बनाए गए। इसी तरीके से दूसरी जिस चीज से टेक्सोनोमी डील करती है वो होती है नेमिंग। साइंटिस्ट ने क्या किया है? साइंटिस्ट ने जानदार चीजें जितनी भी डिस्कवर हुई है, उन जानदार चीजों को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। यानी कि कॉमन लैंग्वेज के अंदर उसके डिफरेंट नेम होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया है? साइंटिस्ट ने उन चीजों को एक खास नाम दिया है। जानदार चीजों को उन्होंने एक खास नाम दिया है। जिस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा है मस्टर्ड प्लांट का। इस मस्टर्ड प्लांट को मस्टर्ड प्लांट भी कहते हैं। इसी मस्टर्ड प्लांट को सरसों का प्लांट, ये कॉमन लैंग्वेज इसके अंदर है। यानी कि किसी जगह पे क्या बोला जाएगा, किसी जगह पे क्या बोला जाएगा, लेकिन इसका जो साइंस के अंदर, इसका जो बायोलॉजी के अंदर नाम है, वो उसका नाम है ब्रासिका कॉम्पेस्टेरिस। यानी कि साइंटिस्ट जब इसका नाम लेंगे वो ब्रासिका कॉम्पेस्टेरिस लेंगे, वो मस्टर्ड प्लांट नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से एक एनिमल हमारे पास है जिसको फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग हम उसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल नेम है या उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है राना टेग्रीना। तो ये दो चीजों से डील करता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के बाद जो ब्रांच आती है उसको कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी दो लफ्ज से मिलके बना हुआ है, एक इसके अंदर है एम्ब्रियो और दूसरा लफ्ज है लॉजी। एम्ब्रियो वर्ड का मतलब ही बनता है एम्ब्रियो और लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, यानी कि एम्ब्रियो के बारे में स्टडी, एम्ब्रियो के बारे में नॉलेज, एम्ब्रियो के बारे में इंफॉर्मेशन को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं? दो चीजें एम्ब्रियो के बारे में स्टडी होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। एक चीज ये स्टडी होती है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, एम्ब्रियो जो है वो बनता कैसे है, और बनने के बाद जो है अमल, दूसरा उसको कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि एक एम्ब्रियो बन गया, बनने के बाद वो मेच्योर कैसे होता है, उसके वो स्पेशलाइज्ड कैसे होता है, उसके अंदर पार्ट्स कैसे बनते हैं, वो मेच्योर कैसे होता है। ये दो चीजें एम्ब्रियो के बारे में स्टडी की जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ये मैंने थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश। उस रिप्रोडक्शन के अमल के अंदर क्या होता है, उस रिप्रोडक्शन के अमल के अंदर होता है स्पर्म और एग, स्पर्म मेल का एग फीमेल का आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, उसके रिजल्ट के अंदर क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जाइगोट का। फिर उस जाइगोट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उस जाइगोट स्ट्रक्चर के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होती है, उसके अंदर मेच्योरेशन आना स्टार्ट होती है और वो जाइगोट चेंज होता है, वो जाइगोट बदल जाता है एम्ब्रियो के अंदर और इसी चीज को नाम दिया जाता है एम्ब्रियो। ये यहां तक का जो प्रोसेस होता है इसको नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके अंदर फिर स्टार्ट होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर उस वही एम्ब्रियो जो है ना स्पेशलाइज्ड होता है, उसी एम्ब्रियो के पार्ट्स बनते हैं, उसी एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बनती है, फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये एम्ब्रियो का बनना उसकी डेवलपमेंट से डील करती है बायोलॉजी की ब्रांच, उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बाद आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक जो लफ्ज है वो लिया गया है एक वर्ड जेनेसिस से। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज की ओरिजिन, कि कोई चीज कहां से डिसेंड हुई है, कहां से वो आएगी, ये है जेनेटिक्स वर्ड का मतलब। अब जेनेटिक्स किस चीज से डील करता है, जेनेटिक डील करता है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी के बारे में नॉलेज, हेरिडिटी के बारे में स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। अब सवाल आता है कि अगर हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं तो हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें कुछ होती है जो पेरेंट्स से यानी कि माँ बाप से अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। हम कॉमनली क्या देखते हैं, हम कॉमनली ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, औलाद होती है, वो अपने माँ बाप की तरह दिखने में आती है, लुक लाइक टू देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की तरह। वो क्यों? वो इसी अमल की वजह से, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस अमल होता है, इसी अमल के रिजल्ट के अंदर ये जो करेक्टर्स होते हैं, जिस तरह आई का शेप, माँ बाप के आई का शेप, माँ बाप के हेयर का कलर, माँ बाप का फेस का एक्सप्रेशन, फेस की टेक्सचर, माँ बाप का कद-बुद, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती हैं एज इट इज कॉपी। इस वजह से वो जो कॉपी बन के ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो माँ बाप की तरह दिखने में आता है। और जिस चीज प्रोसेस में ये चीजें ट्रांसफर होती हैं उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हेरिडिटी का। और बायोलॉजी की जो ब्रांच जेनेटिक्स है वो डील करती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी के बाद जो जेनेटिक्स के बाद बायोलॉजी की ब्रांच है उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को दूसरा नाम दिया जाता है इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी जो हमें बताता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो डील करता है, वो किससे करता है, एनवायरमेंट की स्टडीज, एनवायरमेंट की नॉलेज, एनवायरमेंट की स्टडी से डील करता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट हमारे सराउंडिंग में जो चीज मौजूद है वो हमारा एनवायरमेंट है, वो हमारे माहौल है।
और कॉमनली आम तरह से हमारे सराउंडिंग में दो चीजें मौजूद होती हैं। एक चीज होती है जिसको नाम दिया जाता है बायोटिक्स, और दूसरी चीजें होती है जिनको नाम दिया जाता है इबायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जानदार चीजें, और इबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार चीजें। जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये क्या है? ये जानदार चीजें। वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, सनलाइट है, ये क्या है? ये इबायोटिक है। क्या होता है? ये बायोटिक थिंग्स और इबायोटिक थिंग्स आपस के अंदर इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनका इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना और इन चीजों का इंटरेक्शन की भी स्टडी किसमें की जाती है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। कैसे जानदार चीजें और गैर जानदार चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है। मैंने एक मिसाल लिखा है, मैंने मिसाल लिखा है एक अमल का जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल। ये ऐसा अमल है जो प्लांट को जिंदा रहने के लिए प्लांट को खाना मुहैया करता है। प्लांट खुद इसी अमल के रिजल्ट में खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट यहाँ पे मौजूद है और वो अपना खाना बना रहे। इस अमल के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है? प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है, प्लांट को गैसेस चाहिए होती है जो एयर के अंदर मौजूद होती है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है। इसी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर भी प्लांट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जो चीजें प्लांट को रिक्वायर्ड होती हैं इस अमल के लिए वो कौन सी है? वो ये बायोटिक की। तो क्या हो गया? इन चीजों ने इस प्लांट पे, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर डाला। हमें रेस्पायरेशन करनी पड़ती है, तो रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? रेस्पायरेशन के लिए हमें खाना चाहिए होता है, रेस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो सारी चीजें हम कहाँ से? वो एनवायरमेंट से लेते हैं। टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर हमारे ऊपर असर डालता है। बाहर के अंदर जो एनवायरमेंट है उसमें पानी है वो हम पीते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये जानदार चीजें और गैर जानदार चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इस सारे एनवायरमेंट की स्टडी की जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो बायोलॉजी की ब्रांच है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी जो है वो एक लफ्ज से निकला हुआ है जिस वर्ड को बोलते हैं सोशियर। सोशियर लफ्ज का मतलब होता है एसोसिएट या किसी चीज का एसोसिएशन, कि कैसे वो चीज एसोसिएट करती है। इसके अंदर क्या स्टडी की जाती है? इसके अंदर ये डील करता है विद सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी एक जानदार चीज है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करता है विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे बिहेव करता है, वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियल रहता है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके रहता है, या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजर साबित होता है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है, या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेफ रखता है, या कैसे बिहेव होता है। ये जो बिहेवियर, सोशल बिहेवियर की स्टडी की जाती है बायोलॉजी की ब्रांच में, उसको बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है सोशो बायोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी इसको कहा जाता है। सोशो बायोलॉजी के बाद जो आती है उसको कहा जाता है, जो वर्ड प्लेंटोलॉजी है वो प्लेंटोलॉजी लफ्ज लिया गया है पेलियस से, और जो वर्ड पेलियस है उसका मतलब बनता है एंशियंट यानी कि पास्ट, कदीमी। और हम जो प्लेंटोलॉजी होती है, प्लेंटोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है, बायोलॉजी का ऐसा हिस्सा होता है जो हमें क्या बताता है? हमें पास्ट लाइफ के बारे में, यानी जो पुराने जानदार थे, जो पास्ट टाइम के अंदर पुराने वक्त के जो जानदार चीजें थे उनके बारे में बताता है, उनके बारे में नॉलेज देता है, उनके बारे में मालूमात देता है। इस बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है प्लेंटोलॉजी। और कैसे पुरानी जानदार चीजों को स्टडी की जाती है जो पुराने वक्त में थी, वो स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। वो जानदार चीजें, पिछले वक्त में जो जानदार चीजें थी वो मर गई थी, तो जो जानदार चीज डेड होती है, डेड होने के बाद क्या होती है? कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, उनकी बॉडी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है, उनकी बॉडी टूटना स्टार्ट होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है? टूटने के बाद उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं टूटते हैं,
फिर वो जमीन के अंदर दबना स्टार्ट होते हैं। जमीन के अंदर वो दबने के बाद क्या होते हैं, उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उनके जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हार्ड बन जाते हैं। और वो हार्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, इसको नाम दिया जाता है फॉसिल्स का। फिर उन फॉसिल्स को डिफरेंट टेक्निक से गुजारा जाता है, डिफरेंट मेथड से उन फॉसिल्स को ब्रेक डाउन करके फिर उसको एनालाइज करके फिर पता किया जाता है कि ये फॉसिल किस चीज का है और ये फॉसिल्स कितना पुराना है। तो उस पुराने फॉसिल्स से रिलेटेड, उस पुराने फॉसिल्स को इस्तेमाल करके ये जाना जाता है कि ये किस चीज का फॉसिल है और कहाँ से मिला है, कितने टाइम पुराना है। तो ये पुरानी लाइफ के बारे में जो स्टडी की जाती है वो पैलेंटोलॉजी के अंदर की जाती है। पैलेंटोलॉजी के बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको कहा जाता है पैरासिटोलॉजी। और पैरासिटोलॉजी लफ्ज लिया गया है, वो लफ्ज लिया गया है पैरासाइट से, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है पैरासाइट की स्टडी, पैरासाइट के बारे में नॉलेज, पैरासाइट के बारे में मालूमात जिस ब्रांच के अंदर मिलती है उसको कहा जाता है पैरासाइट, पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट भी एक किस्म के जानदार चीजें होती है, एक किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो या तो जानदार चीजों के ऊपर बैठते हैं या जानदार चीजों के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इंट्रा सेल्यूलर होते हैं या एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, वह जानदार चीजों के अंदर जाते हैं, जानदार चीजों के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। कुछ तो पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो जानदार चीजों के ऊपर डिपेंड भी करते हैं और जानदार चीजों की बीमारियां भी करते हैं। तो ये जानदार चीजों पे कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे डिपेंड करती हैं, क्या फायदा है इनका, क्या नुकसान है, इन पैरासाइट के बारे में सारी जो भी स्टडी होती है वो पैरासिटोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। पैरासिटोलॉजी के बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच आती है उसको कहा जाता है फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी जो लफ्ज है वो दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, एक लफ्ज है इसमें फार्मेकोन और दूसरा लफ्ज है लॉजी। फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ड्रग्स की स्टडी, ड्रग्स के बारे में नॉलेज, ड्रग्स के बारे में मालूमात, ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कहा जाता है फार्मेकोलॉजी। ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन को, हमारे बॉडी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। हम इन ड्रग्स में क्या आता है, इन ड्रग्स में मेडिसिन आती हैं। जो हम बीमार होते हैं तो क्या होती है, बॉडी में डिस्टर्बेंस आती है, फिर हम मेडिसिन में क्या होता है, टेबलेट होती है, सिरप होती है, ये जब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ये ड्रग्स की वजह से होता है। तो ड्रग्स की स्टडी किसमें की जाती है? फार्मेकोलॉजी में। फार्मेकोलॉजी के बाद जो आती है वो आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो वर्ड लिया गया है वो असल में मॉलिक्यूलर जो लफ्ज है वो लिया है, वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स को। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी, मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज, मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सवाल आता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया जाएगा जो मॉलिक्यूल कौन से होंगे? बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार चीजों के लिए एसेंशियल होंगे, जो जानदार चीजों के लिए जरूरी होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वो मॉलिक्यूल्स कौन थे? प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ये सारी चीजें क्या होती है? एसेंशियल होती हैं। ये जानदार चीजों को ग्रोथ कराने में, जानदार चीजों के मेटाबॉलिज्म में, जानदार चीजों को बढ़ने में, जानदार चीजों को काम करने में ये चीजें मदद करती हैं। तो इन चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। ये बुक्स के जो हमारा बुक था इसके अंदर ये ब्रांचेस दी हुई हैं। इसके अलावा भी बायोलॉजी की काफी ब्रांचेस होती हैं, जिस तरह से इम्यूनोलॉजी होता है, जिस तरह से पैथोलॉजी होता है। इम्यूनोलॉजी कहा जाता है इम्यून सिस्टम की जो पढ़ाई होती है, इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है, उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को समझने से पहले थोड़ी हम बात कर लें।
हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं, डिफरेंट किस्म के ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आके इंटर होते हैं और फिर हमारे बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस करके हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां काज करती हैं। और फिर क्या होता है, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, उस बॉडी के सिस्टम को कहा जाता है डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। वही जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई पैथोजन, कोई जो एंटीबायोटिक, कोई भी जो है वो पैथोजन जब इंटर होता है, एंटीजन जब इंटर होता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, चाहे फंजाई हो, तो ये सिस्टम क्या होता है, ये अलार्मिक सिस्टम है। जैसे ही वो इंटर होंगे ये सिस्टम एक्टिव होगा और इस सिस्टम के कुछ सेल होते हैं जो उनसे लड़ते हैं, इनसे झगड़ा करते हैं, वो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। इसी तरीके से पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी कहा जाता है पैथोजेंस की स्टडी को। और पैथोजेंस, जिस तरह से मैंने पहले ही बात की ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये पैथोजेंस होते हैं, ये बीमारियां काज करते हैं और इन पैथोजेंस की स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है। तो ये ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर